शहडोल जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मांग की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के संबंध में फैसला सुनाया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे ओबीसी पर लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए क्रीमी लेयर के इस फैसला के विरोध में शहडोल में भारत बंद का आह्वान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को वापस लिया जाए, जिसमें उनके एकता अखंडता का सहयोग हो, साथ ही उनके संस्कृति व अधिकार का भी संरक्षण हो, जिससे कि एसटी, एससी एवं ओबीसी के वर्गों के साथ भेदभाव न हो सके। सर क्या नाम है आपका? तेज प्रताप सिंह उइके। कहाँ के रहने वाले हैं? व्यवहारी से। जी, क्या समस्या है? अब समस्या राष्ट्रीय स्तर का हमारा मुद्दा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया गया है आरक्षण पर वर्गीकरण, और इसका विरोध हम कर रहे हैं। और जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके समर्थन में शहडोल जिले में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, कर्मचारी संगठन और एसटी, एससी, ओबीसी महासभा और भाई साहब हमारे बैगा महासभा से भी हैं, तमाम जो एसटी, एससी और ओबीसी के संगठन हैं वो आज एक साथ आकर के और इसके विरोध में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और इस कानून का विरोध करते हैं। इस पर क्रीमी लेयर लाना आदिवासियों का बंटवारा है, एससी, एसटी का, इसका पर ये आह्वान कब तक चलेगा? ये अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका घोषणा हुआ था भारत बंद का। आगे जो भी निर्देश होगा, चक्का जाम होगा और भी भारत बंद आगे भी करने का जो भी निर्देश होगा संगठन के तरफ से एसटी, एससी के हित में वो किया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत टिकुरी, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या अभी तक तो नहीं था, लेकिन मनुवादी विचारधारा के जजों के द्वारा हमारे एसटी, एससी समाज में समस्या पैदा किया गया है। आपस में भाई भाई को लड़ाया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है क्रीमी लेयर का। क्योंकि देखिए, जो आरक्षण का मामला है वह प्रतिनिधित्व का मामला है, आर्थिक आधार नहीं, उसका आधार सामाजिक है, गैर बराबरी का है। तो जिसको उन्होंने डिस्टर्ब किया है हमारे समाज में, हमारे संविधान में जो ढांचा है उस ढांचा को छेड़ा गया है। इसलिए हमारा यह समाज, एसटी, एससी, ओबीसी का समाज, ये हमेशा जब तक इस तरह का निर्णय आएगा उस निर्णय के हमेशा खिलाफ रहेंगे। और यह निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक देश भर में यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? शहडोल। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय समस्या को लेकर के हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, माननीय मंत्री केंद्रीय कानून, माननीय मंत्री संसाधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा हुआ है। ज्ञापन इस बाबत पूरे भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो एक परिवार, एक समाज, एक रिवाज और एक आवाज़ के नाम से रह रहे थे, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया हुआ है कि उनके आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा है और क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान ला करके संपूर्ण भारत के अनुसूचित जनजातियों का और अनुसूचित जातियों का, उनका सामाजिक और उनका पारिवारिक जो विखंडन होगा, पूरी तरह से वो संविधान के खिलाफ है। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ से ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना चाहते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ उनके सामाजिक
एकता को भंग करने के लिए, क्योंकि यह व्यवस्था संविधान ने दिया है ताकि संवैधानिक रूप से वह पूरे भारत में संपूर्ण रूप से अपने एकता, अपनी अखंडता को बनाए रखें। ये जो आह्वान आपने किया ये कब तक चलेगा? ये भारत बंद का जो आह्वान है पूरे भारत में आज का था 21 अगस्त 2024 को। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के बाद हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय कानून मंत्री, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह संविधान के द्वारा जो दिए गए प्रदत्त प्रावधान हैं उस पर छेड़छाड़ करके और अनुसूचित जातियों का जो भारत का सबसे बड़ा समूह है, जिसे आज हम कहते हैं कि हम उन्हें संस्कृति, उनकी भाषा के रूप में हम उन्हें जानते हैं, उनकी अखंडता को छेड़ करने के लिए, तोड़ने के लिए इस तरह का प्रावधान रचे जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी संपूर्ण भारत की तरफ से कि इसे बंद किया जाए, इस प्रावधान में बदलाव ना किया जाए, एक ऐसा बिल लाया जाए जिनके सारे उनकी एकता और अखंडता में उनका सहयोग हो सके, उनके संस्कृति के संरक्षण हो सके, उनके अधिकार का संरक्षण हो सके। धन्यवाद।